हेलो मेरे मित्रों, बी फार्मा का हॉस्पिटल ट्रेनिंग कैसे होता है हम आपको बता रहे हैं। आज मेरा 7 सेमेस्टर है जो अब हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए आता है ऑफर, और हम फिलहाल हॉस्पिटल ट्रेनिंग में हैं। और आपको यहाँ पर किस तरह कार्य होता है हम आपको बता रहे हैं। ये दवा काउंटर है और जो डॉक्टर लोग हैं वो पर्ची लिखते हैं और पर्ची को आता है, उस प्रिस्क्रिप्शन को हमें पढ़ना रहता है। प्रिस्क्रिप्शन में आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात की ध्यान देनी रहती है कि आपको क्या क्या पेशेंट का नाम जानना होता है, उसका एज कितना है, एज के अनुसार उसका डोज दिया जाता है कि हाँ वो कितना है। अगर डॉक्टर डोज नहीं बताते हैं तो आप अपने अनुसार डोज को क्वालिफाई करते हैं कि हाँ उसको हम कितना डोज देंगे और किस तरह उसका जो रोग होगा और ट्रीटमेंट होगा। और ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये पर्ची है जो गवर्नमेंट की रहती है। इस पर 2 दवा लिखा गया है, एगो लेवोफ्लॉक्सासिन और दूसरा है बेथामेथासोन, और एक किडनी एलर्जिक दवा है और दूसरा खुजली की दवा है। ये काउंटर है, ये हमारे सर भी हैं जो यहाँ के कर्मचारी हैं। और ये सर ये हमारे सर हैं और हम आपको दिखा रहे हैं ये काउंटर है। और यहाँ पर सारी दवा जो है इसका यहाँ पर स्टोर होता है। डिफरेंट प्रकार की दवा यहीं पर रहती है। हमने इंडस्ट्रियल ज्वाइन तो नहीं किया, पर यहाँ पर आया हूँ और मैं उससे ज़्यादा यहाँ पर नॉलेज ले चुका हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री में ज़्यादा तो बहुत सारी होती है और जाएंगे कभी मौका मिलेगी तो इंडस्ट्री में जाएंगे। बट यहाँ पर भी इसको भी जानना अति आवश्यक है। ये एजिथ्रोमाइसिन 250 mg का है। पूरा प्रिस्क्रिप्शन को आप रीड कर पेशेंट को दवा दे सकते हैं। जब आप यहाँ पढ़िएगा तो बहुत सारा नॉलेज सीखिएगा प्रिस्क्रिप्शन कैसे पढ़ा जाता है। जब भी एक फार्मासिस्ट है तो आप उसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना। जब तक आप ट्रेनिंग पीरियड में नहीं रहिएगा तो आपको प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने नहीं आएगा। और प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लोग इस तरह लिखते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आती है कि वो लिखे क्या है। बट हाँ, जब आप बार बार प्रिस्क्रिप्शन देखते जाते हैं तो अनुभव हो जाती है, उस बात का आपको ज्ञान हो जाता है कि प्रिस्क्रिप्शन कैसे पढ़ा जाता है, डोज कैसे क्वालिफाई किया जाता है। तो एक रियलिटी में फार्मासिस्ट की यही रोल होते हैं। जो हमारे सर थे और ये सर, ये फिलहाल जीएनएम कर यहाँ पर है। ये इसलिए है क्योंकि जो गवर्नमेंट जितनी है हॉस्पिटल, वहाँ पर फार्मासिस्ट की कमी है और बहुत सारा सीट खाली है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। लेकिन बट बहाली की वजह से फार्मासिस्ट नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ पर जो भी दवा काउंटर पर लोग बैठते हैं, जीएनएम वाले होते हैं, एएनएम वाले होते हैं, फार्मासिस्ट यहाँ पर कोई नहीं। हम यहाँ पर आए तो मुझे पता चल रहा है, ट्रेनिंग पीरियड में है तो क्या, लेकिन पता चल रहा है कि एक फार्मासिस्ट की क्या शान होती है और कितना इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है एक फार्मासिस्ट को एक अच्छे हॉस्पिटल में रहना। क्योंकि दवा का डोज और जो भी पैरामीटर है उस सबको चेक करना एक फार्मासिस्ट की भूमिका है, जो उनका हक मिलना चाहिए। और गवर्नमेंट को भी ध्यान देनी चाहिए कि हर एक काउंटर पर एक फार्मासिस्ट को बैठाए। जिस तरह लाइसेंसधारी को ही डॉक्टर मेडिकल स्टोर चलाने की इजाज़त दे रही है सरकार, तो अपने अंदर भी इस बात को सुधारे कि हर एक दवा काउंटर पर कम से कम ना तो एक फार्मासिस्ट होना ही चाहिए जो इस सबको मेंटेन करे। और यहाँ पर फार्मासिस्ट की बहुत कमी है। यहाँ पर एक भी फार्मासिस्ट अभी तक नहीं आए हैं, और जो भी आते हैं बस ट्रेनिंग के लिए। हम भी यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हैं। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये सब जो मेडिसिन का स्टोर है, जो डिफरेंट प्रकार की दवा है। अगर आप हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कीजिएगा तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये रहेगा कि आप बहुत चीज़ को के बारे में जानिएगा, आपके पास नॉलेज होगी। और जो भी पेशेंट आएंगे उनके अकॉर्डिंग कैसे दवा दी जाती है, कैसा प्रिस्क्रिप्शन होता है, आप उसको पढ़िएगा। और देखिए, पढ़ाई अलग चीज़ होता है और ट्रेनिंग अलग चीज़ होता है। अगर जब भी आपको फ्यूचर में कभी भी मौका मिले तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप ट्रेनिंग ज़रूर करिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको बूस्ट करती है, आपके ज्ञान को और डेवलप करती है। पढ़ाई से आप किताबी नॉलेज तो ले सकते हैं, बट हाँ उससे आपका आईक्यू लेवल जो है ना उतना ही पर है। लेकिन जब मार्केट में आप उतरिएगा, देखिएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसी सिचुएशन है, तो आपके अंदर वो और सारा प्रतिभा डेवलप करेगा और आपको इच्छा जागेगी जिससे आपको मिले। अब आपको तो ये पता है कि ये मेडिसिन इस काम में आती है, ये काम में आती है, लेकिन जब आप हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करिएगा इसके साथ कौन सा ये है वो है, बहुत सारे जो पैरामीटर है आपको जानना पड़ेगा। और भी कुछ कंडीशन है जिसके अनुसार हम कहते हैं कि फार्मासिस्ट की भूमिका अच्छी है। और हॉस्पिटल में तो अच्छा है ही, आप तो देख ही रहे हैं। लेकिन जिस तरह बिहार में ये जो दिक्कतें की सामना कर रही है बिहार,
कि यहाँ पर जो फार्मासिस्ट की कमी है वो शायद बहुत है, और सरकार को चाहिए कि हम लोग को भी बेनिफिट मिले। मैं बैचलर ऑफ फार्मासिस्ट हूँ, ऐसे तो ट्रेनिंग पर्पज से आया हूँ यहाँ पर। इंडस्ट्री में जाना है नेक्स्ट मंथ में। यहाँ पर भी 3 मंथ का ट्रेनिंग है मेरा, और तकरीबन मेरा पूरा ही हो जाएगा 3 मंथ का ट्रेनिंग, और फिर मैं आगे की ओर मूव करूँगा। सोच रहा था कि आपको भी बता दूँ, एक मेरे मित्र थे जिन्होंने मुझसे कहा था कि हॉस्पिटल ट्रेनिंग क्या अनिवार्य है, तो हमने बोला कि हाँ अनिवार्य है। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। देखिए ये आपका बुक है, और इस बुक में सारी दवा को मेंशन होती है, और ये सारे स्टोर है। यहीं पर ही सारी दवाओं को चेक किया जाता है कि कौन सा दवा किस पैरामीटर है और क्या क्या है। और सर जो डॉक्टर लोग हैं एक अलग केबिन में बैठते हैं, जिनका काम रहता है केवल पेशेंट को देखना, और वहाँ से दवा वैलिड मिली उसको लेकर आप कॉपी पर नोट कीजिए, और कौन कौन सी आप दवा दे रहे हैं उसके बारे में बताइए। पेशेंट को सबसे पहले उसको समझाना है कि दवा कैसे दी जाती है, और अच्छे से पेशेंट को बताना है, जिसकी वजह से उनको दवा लेने में कोई दिक्कत ना हो, और अच्छे से